हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी सापरी, आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। फिलहाल हमारे पास ट्रैक्टर नहीं। अगर आपने लास्ट व्लॉग हमारे देखे हैं तो आपको पता ही है कि ट्रैक्टर हमारा जो है भुंतर में खड़ा कुल्लू के पास। और अभी दोस्तों आज निकलेंगे हम विंटर स्पीति के लिए। तो वहाँ से जो है अपना छाव अपना ट्रैक्टर उठाएँगे और फिर जो है स्पीति के लिए जो है अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो अभी तो समय हो गया 5:30 का, तो तैयारी करते हैं। हालांकि काफ़ी सारी पैकिंग तो जो है वो पहले ही कर रखी थी, कुछ दिन पहले ही निकलने का प्लान था, लेकिन जो है फैमिली फंक्शन के चलते जो है हम नहीं निकले। तो अभी निकलते हैं दोस्तों आज। और अभी तो ये भी नहीं पता मेरे को कहाँ से कैसे बस लेनी है, लेकिन अपने पास जो कि जीटी रोड है तो यहीं से है ना आराम से ये मनाली की जो है वोल्वो या नॉर्मल HRTC बस जो है हमारे को मिल जाएगी। क्योंकि सोनीपत जो ये है ना बस स्टैंड, वहाँ से सीधी जो है मनाली के लिए नहीं जाती। तो लास्ट टाइम हम थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ से हम बैठे, फिर वो चंडीगढ़ उतरे और 17 में उन्होंने उतारा, लेकिन वहाँ से जो है फिर नहीं मिलती मनाली के लिए। तो इसलिए फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के गए 43 में और वहाँ से जो है मिली। तो इसलिए इस बार ये नहीं करेंगे, जो दिल्ली से सीधी आती है ना, तो यहाँ पे जीटी रोड से ही उनमें बैठेंगे और सीधा जो है मनाली पहुँचेंगे। तो थोड़ी बहुत तैयारी रहती है वो कर लेते हैं और खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले है ना हमारे एक भाई साहब, हमारे सब्सक्राइबर जो है हमसे घर पे ही मिलने आए थे फैमिली के साथ ही। तो उनकी और एक क्लिप है वो भी ऐड कर देते हैं दोस्तों, और फिर जो है करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू दोस्तों। तो जी फिलहाल जो है हम घर पे ही हैं और घर पे आए हमारे भाई साहब हमारे से मिलने के लिए। अशोक जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई साहब जो है ना नरेला से हैं और जैसा नरेला के पास है बोरगढ़ गांव। हाँ, वहाँ से तो काफ़ी सारी बातें हुई। और जो है ना भाई साहब बता रहे थे कि वैसे तो कई महीनों से ही ट्राई कर रहे थे कि मिले, और दिवाली के आसपास प्लान भी था। लेकिन अभी मैं आपसे भी बता रहा हूँ भाइयों कि क्या है कि भाई साहब ने बताया कि इन्होंने जो है ना मैसेज कमेंट भी किए। मेरा जो है ना पूरा का पूरा यही रहता है कि भाई मैं सभी के ही रिप्लाई भी करूँ, और कोशिश भी यही रहती है जो है मैं करता भी हूँ। लेकिन अगर आपका भी कभी जो है कमेंट आया और उस पर रिप्लाई ना हुआ और मिलने वगैरह की बात हो, तो बेझिझक भाई बस ये देख लो कि ट्रिप खत्म होने वाला हो ना, तो मैं पहुंचने वाला हूँ घर पे, और थोड़े दिन पहले ही डाल दे। भाई हिसाब लगाना पड़ेगा जी। हाँ, घर पे है नहीं है? नहीं है। वैसे भाई साहब जब मैंने गलती मान ली जो नहीं रिप्लाई कर पाया मैं ना घर पे मिल गए। हाँ जी, हाँ जी। पता लग गया था हमें पहले व्लॉग में कि भाई 12 तक घर है। हाँ जी, हाँ हम तो अपना लिए फिर मिलना ढूंढ ढांड के गाँव में खड़ा होता पूछा, पर पहुंच गए भाई। सबने बता दिया, जिससे पूछ जाना मना किसी ने नहीं करा, सबने बता दिया वहाँ चले जाओ वो भाई। तो अगर कमेंट का रिप्लाई ना आ पाए या मैसेज का रिप्लाई ना आ पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जरूर पहुंचे। और यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। अगर मैं नहीं मिलूंगा तो मम्मी मिलेगी, प्रधान जी मिलेगी, अयान जी मिलेगा, तो नंबर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जरूर आए। और अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पा रहा किसी चीज़ का भी, उसके लिए माफ़ी भाइयों। फिलहाल दोस्तों हमने जो है ना खाना पीना कर लिया है और जो है बैग पैकिंग हो गई है, तो अभी निकलते हैं। अयांश यहाँ पे गाड़ियों के साथ खेल रहा है। चले भाई? हाँ चलो। जाऊं? हाँ, और यहाँ पे प्रधान जी, हाँ जी चले। चलो जी जाओगे आप तो। तो चलो जी फिर निकलते हैं। ठीक है, ठीक रही है तबीयत ओके रही है? ठीक है, बाय बेटा, आई लव यू। चले, क्या कर रहे हो? चले चलते हैं जहाँ से हमारे को बस मिलेगी। भाई है अपना टिंकू, इसके साथ चलते हैं। सभी भाइयों को राम राम। बाइक के साथ अभी छोड़ के आएंगे वहाँ पे टूल पे। हाँ। वहाँ से भाई को बस मिलेगी। और सारे भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई सपोर्ट करिए भाई। पूरे इंडिया में हमारा पहला एक भाई है जो ट्रैक्टर वाला है। हाँ ये तो है भाई। ठीक है, बाकी तो भाई दुनिया सब कुछ लेके चलती है। गाड़ी तो भाई हाँ, करोड़ की भी घूम रही है भाई। बाइक गाड़ी एक अलग चीज है, ट्रैक्टर के साथ एक अपने इंडिया तो कल्चर को आगे बढ़ाना। मान लियो और जरूर सपोर्ट करना। भाई जितना उसका सपोर्ट करो। हाँ, बस आप सभी से ये निवेदन है। और जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आप देख पाओगे मेरे पीछे टोल बूथ है, और यहाँ से जो है ना वो मिल जाएगी हमारे को बस मनाली के लिए। देखते हैं किस टाइम मिलेगी। अभी 8:20 हो गया टाइम। अभी दोस्तों समय हो गया है 10:40, और जो है बस हमारे को मिल गई थी 9 बजे दोस्तों। तो 40 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद बस से हम पहुंच गए हैं अभी करनाल और जो है ना ये अम्बाला उसके बीच में। तो पता क्या था मैंने, जो भुंतर हमारे को पहुंचना, तो भुंतर का जो टाइम है ना वो सुबह का है
करीब करीब 7-8 के बीच में। तो देखते हैं किस टाइम पहुंचती है दोस्तों। यहाँ पे रुके ये भी बस करीब करीब 20-25 मिनट। तो खाना वाना हम खा के चले ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने की तो ज़रूरत है भी नहीं। टाइम हो गया 3 बज गए हैं और क्या नाम बिलासपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले रुके हैं। और आज तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बस है ना वो पूरी भरी हुई है। तो उस वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि मेरे को जो है ना पीछे सीट मिली है सबसे लास्ट वाली। तो भाई इतने ज़्यादा जो है ना गड्ढे लग रहे हो इस सीट पे कि बहुत ज़्यादा उछल रही है। तो बिल्कुल कमर तोड़ दिया आज तो भाई, बस ने थका दिया बिल्कुल। नींद भी आई हुई है। तो 3 बजे फ़िलहाल, देखते हैं वही 7-8 बजे तक जो है पहुंच ही जाएंगे हम। अभी साथियों हम पहुंच गए हैं बुनतर में और समय हो गया 7:30 का। तो जो बस थी ना वो बार बाईपास से नहीं गई, बुनतर के अंदर से आई। तो अंदर ही हमारे को उतरना पड़ा और वहाँ से जो है हमारे को जो है 1.5 किलोमीटर चल के पहुँचना पड़ेगा जो मणिकर्ण वाला जो चौक है ना, और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर फिर से जो है हमारे को पैदल चलना पड़ेगा वहाँ तक जहाँ पे हमारा जो है छावा जो है खड़ा है दोस्तों। तो अभी ये देखो आप लोकेशन, ये जो आप इधर से रिवर देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये दोस्तों इधर से रिवर है जो, ये है पार्वती रिवर और ये वाली जो रिवर है ये है ब्यास रिवर दोस्तों। तो ये संगम है ब्यास रिवर और पार्वती रिवर का दोस्तों, ये देखो आप। और यहाँ तक देख लो दोस्तों, यहाँ तक भी जो है ना स्नोफॉल हुआ है इस सीजन में। तो इस बार जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बर्फ़ गिरी है मनाली में भी और आसपास भी। तो चलो फिर चलते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से अपने छावा के पास और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट विंटर स्पीति के लिए दोस्तों। अभी साथियों 1.5 किलोमीटर चलने के बाद जो है हम चौक पे पहुंच गए हैं बुनतर वाले पे। यहाँ से जो है मणिकर्ण और कसोल के लिए रास्ता जाता है, ये अपना चंडीगढ़ के लिए और ये गया अपना मनाली के लिए। तो जो ये आप पुल देख पा रहे हो सामने, ये वही पुल है दोस्तों जो कि पार्वती रिवर है ना उस पे बना हुआ। तो चलो चलते हैं आगे और रिवर भी दिखाएंगे आपको नज़दीक से। और मेरा कुछ एक और प्लान बना है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आज 14 फरवरी है और समय हो गया है 8 बज गए हैं लगभग। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपना ट्रिप स्पीति करने वाले हम बुनतर में अभी, और बुनतर कुल्लू के पास है, तो यहाँ से जो है अपना ट्रिप रहेगा ये है ना जो बंजार जीबी होते हुए जालोरी पास अगर खुला हुआ मिला, क्योंकि हाई पास है वो, वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो वहाँ से होते हुए रामपुर बुसार की तरफ और फिर वहाँ से जो है आगे की तरफ रहेगा काजा की तरफ। तो मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि कई बार कमेंट आए हैं भाइयों के, लेकिन मैंने जो है पहले सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है हम किसी को साथ लेंगे। तो मैंने अभी यही सोचा कि अगर कोई भाई हमारे साथ मेरे साथ विंटर स्पीति करना चाहता है, मतलब है कि अगर अपनी गाड़ी से करना चाह रहा 4x2 से, कोई दिक्कत नहीं है, स्नो चैन ले आना बस। और अगर मेरे ही साथ करना चाह रहा है ट्रैक्टर में ही रह के, क्योंकि मैं सोलो ही हूँ, अकेला हूँ, और ट्रैक्टर में जो है 2 बंदे और सो सकते हैं मुझसे अलावा, लेकिन 2 नहीं, मैं एक को ही जो है कहूँगा कि भाई अगर किसी को आना है तो वो मुझे जो है ना वो कमेंट कर देना और DM कर देना इंस्टा पे। क्या है कि विंटर स्पीति है और टेम्परेचर भी जो है ना वो -25 के आसपास रहेगा। तो जो इस हालात में जो है मतलब है कि कर पाए ट्रिप, वो ही DM करना, ऐसा ना हो कि भाई आप भी परेशान हो और मैं भी हो जाऊं। तो इसलिए ये प्लान है, अगर आपका मन है मेरे साथ विंटर स्पीति करने का और ट्रैक्टर से हम, तो दोस्तों ये रहेगा लगभग 20-25 दिन का ट्रिप। तो अगर प्लान बनता है तो जो है ना DM करना मुझे। अभी हम पुल पे हैं दोस्तों और नीचे आप देख पाओगे पार्वती रिवर। तो अभी हमारे को यहीं से पुल से नीचे जाना और फिर इसी के साथ साथ वापस आके और कहीं इधर जो है ना आगे की तरफ है वो भाई साहब का घर, जहाँ पे हमारा जो है छावा खड़ा हुआ है।
तो वहाँ पहुँचना है दोस्तों। ऐसी ऐसी तंग और प्यारी प्यारी गलियों से होते हुए हम जो है पहुँचने वाले हैं अपने छावा के पास। और ये आप जो है बाग देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो है ना जितने भी ये सेब की बाग हैं। तो अभी सर्दी है ना, तो इसलिए पतझड़ आया हुआ है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे दोस्तों ये दिखा मुझे लगा हुआ एक अनार, हालांकि सूखा हुआ है, तो हो सकता है भाइयों ये अनार के भी पेड़ हों। वैसे सेब के भी इसी तरह से बाग लगाए जाते हैं। लो जी तो साथियों, हम पहुँच गए अपने छावा के पास। ये देखो भाई अपना छावा, अपना चलता फिरता घर। और करीब करीब जो है ना 15 से 17 दिन हो गए हैं खड़े हुए इसको यहाँ पे। छावा मेरे बच्चे। चलो जी, अभी जो है ना ये भाई साहब का घर है, तो चाबी ले लेते हैं और पानी और भर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि पानी नहीं है अपने पास। और अभी हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो हमारे को नेचुरल वाटर सोर्स मुश्किल ही मिलेगा। भाई साहब के घर पे चाय पानी पी के जो है हम आ गए हैं, और दोनों ही जो है अनमोल रत्न हमने भर लिए हैं। अब निकलते हैं। हालांकि साफ़ सफाई करनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले इसको स्टार्ट करते हैं अपने छावा को, और जब तक ये गर्म होगा ना तब तक हम जो है साफ़ सफाई भी कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया काफ़ी दिन हो गए हैं खड़ा किए हुए यहाँ पे, तो देखते हैं कितनी जो है सेल्फ लेगा और जो है कब स्टार्ट होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि एक ही सेल्फ में जो है ना स्टार्ट हो जाएगा अपना छावा, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है रात को 1-2 माइनस तक जाता है, लेकिन कई दिन हो गए ना, तो देखते हैं। हाँ, थोड़ी लंबी तो लगी सेल्फ, लेकिन जो है स्टार्ट अपना छावा हो गया दोस्तों। अभी कर लेते हैं इसको साफ। एयर फिल्टर हमने पहले ही साफ कर दिया। चलो जी साथियों, तो फिर निकलते हैं और करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू विंटर स्पीति की दोस्तों। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलो जी साथियों, बहुत ही पतले पतले रास्तों से दोस्तों हम निकल रहे हैं मेन रोड के लिए। और सामने आप देख पाओगे बिल्कुल पास में ही है दोस्तों ब्यास रिवर, ये देखो आप। और रास्ता वैसे इतना पतला है कि आगे से अगर कोई व्हीकल आया, गाड़ी, बाइक भी निकलने का जो है ना कम रास्ता, बाइक भी नहीं निकलेगी, आप देख पाओगे। अभी दोस्तों इस पुल के उधर से जाके हमारे को इसके ऊपर से ही जाना है इधर की तरफ। सामने का रास्ता आप देख पाओगे दोस्तों, ये जाता है मनाली की तरफ, और जो बैक साइड है ये जाएगा चंडीगढ़ की तरफ। हमारे को बैक साइड ही जाना। और एक और जो मेन बात है यहाँ पे वो ये है दोस्तों, सामने आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो ना, ये जो पहाड़ है, ये जहाँ पे टावर लगा हुआ है आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ है बिजली महादेव। बिजली महादेव का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ के लोग बताते हैं दोस्तों कि इस एरिया में कोई भी संकट आने वाला होता है ना, तो उस संकट को जो है भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो यहाँ पे शिवलिंग है ना उसके ऊपर फिर बिजली गिरती है, जिससे वो पूरा का पूरा जो है ना खंडित हो जाता है। तो फिर उसको जो है वो दूध, बेलपत्र, मक्खन, दही, उससे जो है उसको जोड़ा जाता है। और देखो एक बात और थोड़ा आगे लेके बताता हूँ आपको। इसके लिए है ना आगे से जो ये है ना कुल्लू पहुंचेंगे, कुल्लू से थोड़ा आगे चलते ही जो ओल्ड रूट होता था ना नगर वाला, वहां से इसका जो है ना वो आता है, मतलब रास्ता है, गाड़ियां जा सकती है। फिर 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, वो करके जा सकते हो आप। और अगर आपने क्या पता रील्स वगैरह देखी भी हो, जो महादेव रस्सियों के सहारे उतारे जाते हैं ना दोस्तों पहाड़ से, वो यही उतारे जाते हैं बिजली महादेव। और वो यहाँ से उतारे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से। ये आप मेरी फिंगर के साथ साथ देख पाओगे, ये जो एरिया है ना यहाँ से उतारे जाते हैं वो बहुत मुश्किल से। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे पता थी, तो सोचा क्यों ना अपने भाइयों को बताया जाए। चलो जी, अब हम पहुँचते हैं जल्दी से। अभी तो ये भी नहीं पता दोस्तों कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो जालौरी पास है ना उसका पता कर लेते हैं एक बार जो कि वो खुला है या नहीं है।
और जहाँ पे हमने अपना छावा लगा रखा था ना, खड़ा करके घर गए हुए थे, ये भाई साहब जो है ये सुनील भाई साहब के जानकार थे। तो सुनील भाई की यहाँ पे काफी सारी जानकारी है, और जो बंजार है वहाँ पर उनका जो है वो गेस्ट हाउस भी था, तो उनको नॉलेज होगी कि उस तरफ का रास्ता खुला है या नहीं। तो बात करते हैं और देखते हैं, प्लान बनाते हैं हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अभी थोड़ी देर दोस्तों छावा को जो है ना पूरी फुल स्पीड में भगाते हैं, ताकि ये इतने दिनों से जो है ना बंद खड़ा था एक ही जगह पे, तो इसके थोड़े पावर ही आ जाए, खुल जाए पूरे सुर। और एक और बात है दोस्तों, जो ये है ना अपना, आप देख पाओगे मीटर में जो है वो फुल है डीजल। तो मेरे ख्याल से जो है ना लास्ट ट्रिप में जो हमने खड़ा किया था यहाँ पे, तो मेरे को उस दिन ऐसा लग रहा था कि इसकी जो है ना ये सुई है वो खराब हो गई है, क्योंकि काफी जो हम किलोमीटर नीचे आए लेकिन ये सुई बिल्कुल भी जो है ना वो डाउन नहीं आई। तो मेरे को डाउट है कि कहीं ये खराब ना हो गई हो, तो इसलिए इसको भी चेक करेंगे। जैसे फुल है अभी, लेकिन जहाँ भी पेट्रोल पंप आएगा ना पहले इसको फुल करवा के देखेंगे। अगर इसमें इसके बाद भी डीजल आया तो समझो फिर ये जो है अपनी सुई खराब हो गई है। ये साइड में आप देख पाओगे दोस्तों, ये है रनवे, ये देखो हवाई पट्टी जो कि है बुनकर की। तो अगर आप मनाली में जो है ना फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक जो है ना बुनकर एयरपोर्ट मिलेगा आपको कुल्लू, और यहाँ से जो है 50 किलोमीटर रहता है मनाली दोस्तों। अभी एक मजबूरी के चलते रुकना पड़ा दोस्तों यहाँ पे, क्या है कि पेट्रोल तो डलवाना ये चेक करने के लिए कि वो हमारी जो है वो सुई ठीक है यानी मीटर वाली। और दूसरा क्या है कि जब बर्फ गिरी थी ना मनाली में बहुत सारी, तो वहाँ पे एक ट्रक वाला फंस गया था, मतलब मेन रोड पे ही बर्फ गिरी हुई थी ना, तो टायर जो है स्किड कर रहा था ट्रक। तो उसने भाई ने जो है ना रिक्वेस्ट करी कि भाई जो है ट्रैक्टर से बम्पर लगा के और धक्का लगा दो ताकि ये जो है निकल जाए ट्रक। तो मैंने भी थोड़ा कम ही ध्यान दिया और मैंने जो है लगा दिया उसको धक्का, उससे ये तो फटाई नाम हमारा, चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन बात जो है ना ये टूट गया हमारा ढक्कन इसका, क्योंकि जब मैंने इसको धक्का लगाया ना ट्रैक्टर को, वो ट्रक को, तो ये जो बम्पर है ना ये ट्रक के नीचे घुस गया और वो यहाँ आकर लगा। तो अब क्या है कि जो ये है अपना काजा स्पीति वाला, तो यहाँ से जब हम रामपुर की तरफ निकलेंगे ना बंजार से जालोरी से होते हुए, तो ये करीब करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। तो हमारा मेन टैंक है जो मुश्किल ही पहुंचा पाएगा हमारे को, तो इसलिए जो है ना इसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर इसमें डीजल डलेगा नहीं, और डलेगा नहीं तो हमारे पास बस एक ही टैंक रह जाएगा। तो वो दिक्कत है इसको। चाहे ये आप देख पाओगे जो ये है ना ये मुड़ गई है इसकी पत्ती, तो इसको सीधा करके देखते हैं। और यहाँ से भी जो है ना ये फट गया है, तो हो सकता है काम चल जाए, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ ना दोस्तों तो हमारे को जो है ना एक्स्ट्रा डीजल कैरी करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता करना। दोस्तों काम चल गया अपना, सही हो गया, थोड़ी बहुत जो है चोट मारने से हो गया ठीक। अगर ये नहीं होता ना तो दूसरा प्लान यही था कि इसको जो है ढक्कन को उतार के रख देता मैं और इसमें डीजल भरवाता पूरा, और फिर जो है ये पन्नी लगा कर टेप मार देता, क्योंकि काम तो भाई चलाना ही था। लेकिन अच्छा हुआ कि ये जो है ना हो गया अपना सेट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकलने से पहले जो है ना पानी और गर्म कर लेते, पीने के लिए नहीं बल्कि जो है ना इसको धोने के लिए, क्योंकि मैं निकला ना घर के लिए तो इसमें पानी छोड़ गया मैं, और आज आके जो है पानी गिरा आया, तो आप समझ सकते हो थोड़ी बहुत स्मेल होगी। तो गर्म पानी से इसको धो लेंगे और ये फिर हो जाएगी हमारी यूज करने के लिए, क्योंकि ये ही इसी का सहारा है भाई। विंटर स्पीति में तो गर्म पानी का ही सहारा है, इसीलिए 2 लीटर वाली ले रखी है मिल्टन की, क्योंकि ये है ना कि बार बार कौन गर्म करेगा भाई पानी, इसलिए अपना 2 लीटर पियो फिर जल्दी से फिर कर लो। अभी साथियों निकल ही रहे थे और भाई मिल गए हमारे को। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल, क्या नाम आपका? हसमित, आपका? विनय। तो भाई अपने सब्सक्राइबर और यहीं से हो ना, तो भाई कैसी लगती है वीडियोस वगैरह?
बढ़िया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही स्पोर्ट बनाए रखियो, ठीक है ना। अभी जो है ना विंटर स्पीति का रहेगा तो उसको भी जो है ना ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो भाई साहब से और मिलो जी। हेलो जी, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है भैया। अरुण शर्मा, कहाँ से आप? नहीं है, बिजौरा से हूँ। अच्छा बिजोरा से ही हो। अच्छा जी, वो जालोरी वाला खुला हुआ पास? लोडी वाला खुल गया भाई, खुल गया? खुल गया है बस जी वहीं से ही साफ हो निकलना। गया रोड, अभी 3-4 दिन पहले ही खुला है। अच्छा अच्छा, और बढ़िया जर्नी करवाओ, वहाँ के जाओ। हाँ वहीं से जाएंगे जी। ओके जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। ओके। तो ढक्कन ठीक होएगा तो इसको ही फुल करा लेते हैं अपने टैंक को, और जो है ना अपना जो मेन टैंक है उसको ही फुल करा लेते हैं। डीजल की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें कहीं भी हो सकती है भाई। अभी देखने वाली ये बात रहेगी कि इसमें कितना आता है। अगर इसमें 2000 प्लस आया ना तो समझ लो कि ये जो है अपनी सुई खराब होगी। कट तो मार गया था लेकिन जो है ना पूरा ऊपर तक भरवा रहा हूँ तो ठीक है मेरे ख्याल से। ये जो है सुई देखते हैं मीटर, क्योंकि 700 का ही आया है ये, देखो आप। चलो जी देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। यहाँ से जो है ना जाल हो रही है 255 किलोमीटर। तो अभी तो हम बस 4-5 किलोमीटर ही आए हैं सुबह से, लेकिन बीच में जो है खाना पीना भी बनाना पड़ेगा तो देखते हैं। और सबसे मेन बात जो है ना वो ये है दोस्तों कि हमारे को जो है आज ही वीडियो ये जिसको हम अभी बनाने लग रहे हैं ना 14 फरवरी की, तो आज ही इसको जो है ना अपलोड करना है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जल्दी से इसको पूरा करूँ लोग को और इसको जो है ना वो अपलोड करें। नहीं तो आगे चल के जो है ना जालोरी बंजार के रास्ते में मुझे नहीं पता नेटवर्क कैसे मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ भागते रहे और फिर वहाँ हमारे को नेटवर्क ही ना मिले। आप मेरे पीछे देख पाओगे अपना जो है किचन सेटअप ओपन हो चुका है दोस्तों। और अभी जो है ना हम बनाने वाले हैं यहाँ पे दलिया, जो कि घर से लेके आए हुए हम। क्या है कि पहला दिन है ट्रिप का और पहला ही जो है वो खाना बन रहा है, तो सोचा हल्का फुल्का बनाते हैं, जल्दी बनेगा। तो दलिया बनाते हैं दोस्त। दलिया बन के हो गया अपना रेडी। लो जी तो लाडले भाइयों दलिया खाओ। उससे पहले जो है इसमें डाल लेते हैं शक्कर, चीनी नहीं डाली। और आप देख पाओगे दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया, नीचे ही चली जा सारी शक्कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्कर डाल के दूध पी लेंगे। जो है दलिया को चम्मच चम्मच से खा लेंगे। लो जी तो लाडले भाइयों दलिया खा लो। सही बनाऊंगा भाई। तो इसमें जो है ना टाइम भी लगेगा ठंडा होने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा होता रहेगा। और साथ के साथ कर लेते हैं दोस्तों एडिटिंग। कहने का मतलब ये है कि इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, क्योंकि अगर यहाँ से हम बंजार की तरफ जीबी की तरफ चढ़े और वहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं मिले हमारे को 5G, तो वीडियो अपलोड होगी नहीं और फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ना काफ़ी पहले ही व्लॉग जो है वो नहीं डाल पा रहा था कई दिनों से। तो इस व्लॉग को करते हैं यही एंड और दलिया खाते हैं और फिर निकलते हैं जीबी की तरफ। तो वो सारा सब कुछ रहेगा नेक्स्ट व्लॉग में कि हम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ फिर हम करेंगे आज रात को कैंपिंग। दोस्तों अभी मैं सोलो हूँ, आगे चल के क्या पता कोई आप में से ही कोई हमारा भाई सब्सक्राइबर ही हमारे को ज्वाइन कर ले हमारे साथ ही ट्रैक्टर में रहने के लिए। और नहीं तो फिर करीब करीब 10 दिन बाद जो है हमारे भाई जो है सुनील भाई है, दीपक भाई, शायद वो भी ज्वाइन करेंगे। तो जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। आप इसी तरह से पूरी ही सीरीज को प्यार देना दोस्तों। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते राम राम बाय बाय। और ज़रूरी सूचना ये है दोस्तों कि ये जैसे ही विंटर स्पीति ख़त्म होगा उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है, पहले ही बता देता हूँ कि फैमिली ट्रिप रहेगा इसके बाद, और थोड़ा लंबा रहेगा और यूनिक जगह पे रहेगा। मतलब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जैसे मनाली कई बार आ चुके हम, स्पीति कई बार कर चुके हम, कई बार तो क्या 2 बार हुआ वैसे, और विंटर में तो खैर दूसरी बार ही कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम किया था हमने स्पीति विंटर में, तब अपने सब्सक्राइबर 100-150 थे। तो क्या पता आपने नहीं देखा हो, वो एंजॉय नहीं ले पाए हों, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं स्पीति ही, विंटर स्पीति। तो इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग यूनिक जगह जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। तो उसके लिए चाहिए क्या, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, और ऐसे ही अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो आशीर्वाद बनाए रखो। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज 14 फरवरी है और आप
आपको भी पता होगा, नहीं पता है भूल गए हैं तो हालांकि भूलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 14 फरवरी को दोस्तों हमारे फौजी भाइयों पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। तो फौजी भाई हैं, सोल्जर हैं हमारे, तो ही हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों सभी भाइयों को, फौजियों को नमन और जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।